दोस्तों नमस्कार। आज फिर से अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जितने भी मेरे लोगों ने मुझे पसंद किया है, जिन्होंने मेरे वीडियो को देखा, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जिन्होंने मेरे फ़ोन कॉल्स के द्वारा मुझसे जानकारी ली है, उन लोगों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सुबह का 11 बज रहा है। आप देख सकते हो मेरी बकरियां अपना खाना खा के बैठी पड़ी हैं। अब ये ग्रेजिंग में जाएंगी। मैं दोस्तों स्टॉल फीड के साथ ग्रेजिंग में रखता हूं बकरियों को, जिससे फीडिंग का खर्चा कम आता है। तो इसमें फ़ायदा है और नुकसान भी है। नुकसान इस बात का है कि इनमें बीमारियां बहुत आती है ग्रेज में, लेकिन अगर बीमारियों का आपको संपूर्ण जानकारी हो तो कुछ हानि नहीं पहुंचती है। अगर आप सही ठीक टाइप का फीड मैनेजमेंट करो, सही तरह से आप उनको रख रखाव खान पान देते रहोगे, तो बीमारियों का बहुत ही कम आता है। जैसे नॉर्मली सर्दी जुकाम ये होता रहता है, लेकिन अगर अगर सही रख रखाव करोगे तो ये इससे भी दूर रहेगा। तो सर्दी जुकाम से बचने के लिए आज आपको मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। तो जानकारी देने से पहले मैं आप लोगों से यही विनती करूँगा कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे को निरंतर आप अपना प्यार देते रहिए, जिससे मेरा उत्साहवर्धन होगा, जिससे मैं आपको नए बकरी पालन संबंधी नई नई जानकारी देते रहूँगा। और मैं उन लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझसे जानकारी ली, जिन्होंने मुझसे पूछा बीमारी के बारे में, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं बकरी पालन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जो खल कई प्रकार की होती हैं, जैसे बिनौले की खल, सरसों की खल, तिल की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल। आप बकरी पालन में जितना भी प्रकार की खलों का आप इस्तेमाल करोगे, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। बिनौले की खल आप वर्ष भर देते रह सकते हो, लेकिन सरसों की खल है, वो थोड़ा उसकी तासीर गर्म होती है, तो उसको हम सोच समझ के देते हैं। मैं सरसों की खल का प्रयोग गर्मी में भी करता हूँ और सर्दियों में भी करता हूँ। गर्मियों में मात्रा कम कर देता हूँ और सर्दियों में मात्रा बढ़ा देता हूँ। तो खल का क्या बकरी पालन में क्या महत्व है, आज इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, खल में खल किसी चीज़ की भी खल है, खल में वसा की पर्याप्त मात्रा होती है और प्रोटीन की मात्रा होती है। वसा जो है बकरियों का फेट बढ़ाता है। का मतलब है वसा बढ़ाता है और प्रोटीन भी मिलता है। अगर देखो, हमारे बुजुर्ग लोग एक कहावत कहते हैं कि मोटे आदमी को बीमारी कम लगती है, तो वो एक लॉजिक है। मोटे आदमी को कम बीमारी लगती है, तो वही हम क्यों ना इसमें इस्तेमाल करके देखें। तो मैंने ये इस्तेमाल करा। मैं पहले भी खिलाता, लेकिन खिलाने का तरीका दूसरा बदला, तो इस्तेमाल करा, तो इनका अच्छा इम्यूनिटी बढ़ी और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हुई और बढ़ी, तो जिससे बीमारियां कम होने लग गई। तो खल के प्रयोग से आप इनकी इम्यूनिटी भी बढ़ा सकते हो। इनको वसा बढ़ेगा तो इनको गर्मी आएगी, और सर्दियों में, विशेष सर्दियों के मौसम में, इनको सर्दी जुकाम निमोनिया आदि की शिकायत नहीं होगी। तो मैं आप लोगों से यही विनती करूंगा कि आप बकरी पालन में खल का प्रयोग अवश्य करें, अवश्य करें, जिससे बकरियों में अच्छा वेट गेन हो और बकरियों की बीमारियां भी कम हो। और मैं एक और विशेष रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हल्दी हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। मैं आपसे विनती है, बकरी पालन में हल्दी का प्रयोग अवश्य करें। हल्दी और खल, इन दोनों चीज़ों का प्रयोग करने से बकरियों की बीमारियां में बहुत कमी आती है। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहता हूँ। अगर किसी भी बकरी पालक को अगर मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए, मुझसे अगर प्रशिक्षण लेना है, तो वो मुझसे फ़ोन करके मुझसे बात कर सकता है। मैं उसको किस विधि से मैं उसको प्रशिक्षण दूंगा, और जिसमें बकरी पालन में खान पान, रख रखाव, रहन सहन से लेकर और उसके संपूर्ण बीमारी, जितनी भी बीमारी है, मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके अपने फार्म में, अपने जो भी फार्म है, उसमें किसी भी वेटनरी डॉक्टर की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चाहे बच्चा फंसा हो, चाहे रिपीट ब्रीडिंग, मतलब बार बार अगर बकरी हीट में आ रही हो या बकरी हीट में नहीं आ रही हो,
और बच्चा फंस गया हो, जेर नहीं आ रही है, या और भी कई अन्य बीमारियां हैं, उन सारी बीमारियों का इलाज मैं आपको पूरा विस्तार से समझाऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल में आप बने रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।